ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 8वां अध्याय 20 नंबर श्लोक। इसमें कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हेन प्रेम श्री चैतन्य दिलयथ तथा जगाई माधाई पर्यंत कथा। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has freely given this love of Krishna everywhere and anywhere, even to the most fallen such as Jagai and Madhai. What then to speak of those who are already pious and elevated? श्री चैतन्य महाप्रभु हे न प्रेम, इस प्रकार का जो प्रेम है ब्रज का, वो ऐसे सबसे ज्यादा योग्यहीन व्यक्ति जगाई मधाई पर्यंत, पर्यंत शब्द सूचित करता अप टू देम। पर्यंत मतलब अप टू द पॉइंट ऑफ मोस्ट फॉलन लिविंग, सबसे ज्यादा पतित जगाई मधाई को भी श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर दिए, वो भी बड़े इजली, बड़े आसानी से। सन्नेर का कथा, अन्य लोगों का क्या बोला। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करहा विचार। तो 4 श्लोक पहले कविराज गोस्वामी बोले कि उनके कृपा के ऊपर विचार तो करिए, थोड़ा विचार करेंगे तो आपके चित्त में चमत्कार आएगा कि जो दुर्लभ, इतना बहुमूल्य दुर्लभ धन प्रेम धन है, जो ब्रह्मा जी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मा जी कब कौन बनता है? जो 100 जन्मों तक बहुत ही स्ट्रिक्टली, बड़े ही सख्ती के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेता है, उसको ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही असंभव कार्य है, इतना आसान नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी को भी जो उपलब्ध नहीं है प्रेम धर्म, भगवान शिव को उपलब्ध नहीं है, माता लक्ष्मी को भी, जो कि कृष्ण की नित्य अर्धांगिनी, उनको भी नहीं हुए भगवान। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर जगाई बधाई को दे दी। इसीलिए तो ये जो थे चित्रगुप्त और यमराज, ये लोग बेहोश खा के गिर गए। चैतन्य भागवत में कथा आएगी, जगाई मधाई का जब उद्धार करेंगे महाप्रभु, उसमें वर्णन आएगा। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि यमराज और उनके असिस्टेंट, वो लोग इस पर इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि वो बेहोश ही हो गए, संभाल ही नहीं पाए। केवल इसलिए नहीं कि जगाई मधाई के सारे पाप नष्ट हो गए, वो तो एक आश्चर्य था ही, लेकिन पाप नष्ट करने का कार्य तो बाकी अवतारों ने भी किया। भगवान कृष्ण के द्वारा जब संहार हुआ, उन असुरों का भी सब पाप नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र के बाणों से प्रहार पाने के कारण असुरों का भी, राक्षसों का भी जो है पाप नष्ट हो गया। तो उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, वो तो भगवान ऑलरेडी कई कई अवतारों में कर चुके हैं। लेकिन इस अवतार में जब आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो न केवल पाप नष्ट किए, लेकिन पाप नष्ट करने के अलावा ऐसा अद्भुत बहुमूल्य जो धन है, बहुत दुर्लभ ब्रज का जो प्रेम धन है, जो कि बड़े से बड़े योग्य व्यक्तियों को भी नहीं मिलता है, वो प्रदान करती है। इसलिए वो आश्चर्यचकित होकर के बेहोश होकर गिर गए। लेकिन हम लोग को आश्चर्य नहीं होता, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? इसका कारण क्या है? अज्ञानता। यमराज जी को मालूम है ना, क्योंकि यमराज महाजन है। महाजन होने के कारण यमराज जी को मालूम है ये क्या वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, क्या दे रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है इसको
प्राप्त करना आसान क्या, कठिन भी नहीं है, दुर्लभ, दुर्लभ मतलब असंभव है। बिना कृपा सिद्धि कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा चीज प्रदान कर दिए जगाई मधाई को, इसलिए वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और तुरंत जो है ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले लिए। इसलिए जितने भी अलग अलग अवतारों के भक्त हैं या जितने भी महान ऋषि मुनि हैं और देवतागण हैं, वो सब इच्छा रखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो है भाग मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है आश्रय मिले, कृपा मिले। नवदीप धाम महात्मा एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जो कि वैदिक शास्त्रों से भी ज्यादा गुह्य है। वैदिक शास्त्र में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, कई एक जगह में, अनेकों जगह में है, ऐसे सैकड़ों रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन सब गुप्त रूप में, हिडन फॉर्म में, जिसको केवल जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं। डायरेक्ट रूप में नहीं वर्णन किया गया। और उनकी कृपा का वर्णन भी बहुत ही जो है गुप्त रूप में किया गया। भक्ति विनोद ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु की अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति और कृपा के बल पे उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसको बोलते हैं नवदीप धाम महात्म्य। नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर बड़े विस्तार से ये चर्चा करते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के जो भक्त हुए, देवतागण हुए, ऋषि मुनि हुए, सब के सब नवदीप धाम में जाते हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। चारों संप्रदाय के महान आचार्य, इनफैक्ट पांचों संप्रदाय, पांचवा संप्रदाय आदि शंकराचार्य का संप्रदाय है, वो भी आए, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है दर्शन प्राप्त हुआ, कृपा को प्राप्त किया। और रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य भी नवदीप धाम गए। विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, ये सारे आचार्य जाते हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सब जाते हैं। सबको श्री चैतन्य महाप्रभु अपना दर्शन जरूर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो वो प्रचार कार्य करवाना चाहते थे तो वही करवाते हैं और मना कर देते हैं सबको कि आप मेरे इस स्वरूप का वर्णन नहीं करोगे। रामानुजाचार्य गए थे, जगन्नाथपुरी आए थे, और उसके पश्चात अपने शिष्यों को वहां पे छोड़ करके भगवान की प्रेरणा से नवदीप धाम में अकेले आते हैं और भगवान कृष्ण को, श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग सुंदर के रूप में दर्शन प्राप्त करते हैं। तो वो जाना नहीं चाहते थे कुछ छोड़ के, लेकिन भगवान के आदेश पे कि आपको ऐश्वर्य भाव में एक संप्रदाय स्थापित करना है, श्री संप्रदाय स्थापित करना है, और उसमें मुझे मेरा नारायण स्वरूप में ऐश्वर्य के भाव में भक्ति को प्रचारित करना है। इस स्वरूप का प्रचार नहीं करना, ये बड़ा गुह्यतम है, ये मेरे विशेष पार्षदों के लिए, विशेष भक्तों के लिए ये नवदीप धाम में आता है, ये सारी लीला। तो इससे पता चलता है कि ये जो स्वरूप है ये बहुत अत्यंत गुह्य है, गुप्त है, और इनकी कृपा भी बड़ी दिव्य है, गुप्त है, गुह्य है। लेकिन जिनको जो अभी ये श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट रूप में थे, हरे कृष्ण, प्रकट रूप में थे, तो उस वक्त भी जो कृपा तो दिए महाप्रभु निश्चित रूप में, लेकिन अप्रकट होने के बाद एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक कृपा निकली। क्योंकि जब प्रकट स्वरूप में थे महाप्रभु, तो जिनके जिनके संपर्क में आए उनको कृपा मिल गई, और जो संपर्क में नहीं थे तो उनको पता नहीं चलने दी। सारे शास्त्र को गोपनीय रखे, गुप्त रखे, प्रकाशित होने से मना कर दिए महाप्रभु। रामानुजाचार्य को भी मना कर दिए, और जो ब्राह्मण आया था बचपन में उसको भी मना कर दिया, ऐसे सबको मना कर दिए कि आपको प्रकाशित नहीं करना है। समय आने पे मेरे अचिंत्य शक्ति के प्रभाव में, आध्यात्मिक शक्ति से जो है, ये मेरी मेरे इस अवतार की लीलाएं और इस अवतार की कृपा अपने आप मेरे महान भक्तों को प्रकाशित करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली में उस सेंस में देखा जाए तो वी आर मोर फॉर्चुनेट कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो भाग लिए, उनके पार्षद बन के या किसी भी प्रकार से महाप्रभु जहाँ जहाँ ट्रेवल किए, तो वो लोग तो परम सौभाग्यशाली हुए। लेकिन उसके अलावा अगर सेकंड नंबर नंबर पे अगर किसी का सौभाग्य है तो हम लोग का है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद हरे कृष्ण। सो इस प्रकार से ये
अद्भुत कृपा जो है महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु का धाम और उनका स्वरूप और उनकी कृपा और दिव्य रूप से प्रकाशित हुई, इसलिए महान वैष्णवाचार्य अ, जो है उनके षड गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भी जो है बहुत सुंदर श्लोकों में महाप्रभु का की महिमा को प्रकट करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के चैतन्य शतकम, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्तिदास ठाकुर एंड शिला प्रभुपाद जिस रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित किए हैं, कृपा को प्रकाशित किए हैं, वो एक अद्वितीय है, यूनिक है पूरे इतिहास में। तो इस तरीके से इसीलिए बोल रहे हैं कि हेन प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्य की तरह। हम लोग इसका तात्पर्य लगभग थोड़ा पढ़े थे। The distinction between Sri Chaitanya Mahaprabhu's gift to human society and gifts of others is that whereas so-called philanthropic humanitarian, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो समाज के प्रति सेवा का कार्य, समाज सेवा, एक्चुअली समाज सेवा नहीं बोलेंगे, समाज कृपा बोलेंगे। भगवान के द्वारा जो समाज लोग कल्याण के लिए कार्य किया जाता है वो कृपा है, अनुग्रह है या अनुकंपा है। बाकी लोग कोई करता है तो वो भौतिक रूप से अगर कोई करता है तो समाज सेवा है, लेकिन जब शुद्ध वैष्णव और भगवान जब कुछ समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए करते हैं तो वो सेवा नहीं बोलना चाहिए, सेवा नहीं है, वो कृपा है, अनुकंपा है, अनुग्रह है। बिकॉज हम लोग क्या है, वी आर बेगर्स, हम भिखारी हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों, वैष्णव, आचार्यों और भगवान के द्वारा कृपा को प्राप्त करने के लिए हम भीख मांगते हैं, वी बेग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो समाज के ऊपर कृपा किया गया है, इस संसार के अलग महान से महान भौतिक स्तर पे समाज सेवा करने वाले लोगों की तुलना में बहुत अंतर है। कोई कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। ये भी बोलना उचित नहीं होगा कि 1 करोड़ गुना ज्यादा, नहीं। तो इसी प्रकार से हो जाएगा जैसे कि कोई बोले कि बताओ अंबानी और जो सड़क में भिखारी, इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। ये तुलना उसी प्रकार से जो है निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए कविराज गोस्वामी जो है बताते हैं, इट वॉज विद दिस पर्पज दैट कविराज गोस्वामी सेड, श्री कृष्ण चैतन्य दया बराह विचार विचार करिले चिते पावे चमत्कार। नरोत्तम दास ठाकुर भी एक अपने वैष्णव भजन में इसी चीज का व्याख्या करते हुए बोलते हैं, दीनहीन यत छिल हरि नामे उद्धारिला तार साक्षी जगाई मधाई। दीनहीन यत छिला हरि नाम उद्धारिला, हरि नाम के बल पे जितने भी दीनहीन हुए सबका उद्धार कर दिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। द टू ब्रदर्स जगाई एंड मधाई इपिटोमाइज मतलब सिंबल्स, इपिटोमाइज द सिंफुल पॉपुलेशन ऑफ दिस एज ऑफ कली। ये कलयुग के जो पापी जन है उनके क्या है वो, ये आदर्श से उदाहरण, जगाई मधाई, इतने इतने महान पापी थे। So they were most disturbing elements in society because they were meat eaters, drunkards, woman hunters, rogues and thieves. जितने भी प्रकार के अपराध हैं कोई मनुष्य कर सकता है, वो सारे के सारे अपराध और पाप ये जगाई मधाई करते थे। इस हद तक स्थिति हो गई थी कि यमराज के जो असिस्टेंट चित्रगुप्त हैं वो सबका लेखो जोखा लिखते हैं, एक अलग से उनको असिस्टेंट बैठाना पड़ा था केवल और केवल जगाई मधाई का हिसाब किताब लिखने के लिए। उनका अलग अकाउंट बुक बना दिया था, ऐसी स्थिति थी, इतने भयानक पापी थे। Yet Sri Chaitanya Mahaprabhu delivered them, to say nothing of others who were sober, pious, devoted and conscientious. लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्धार कर दिए। हाँ, इसलिए हमको ये होप गिविंग है, आशा है। बस एक ही कंडीशन श्री चैतन्य महाप्रभु रखे, बाकी तैयार हो गया कि ठीक है आपके लिए चित्रगुप्त ने अलग से इतना आपने पाप किया, इतना पाप किया कि चित्रगुप्त से अलग से असिस्टेंट बनाना पड़ गया। नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं, बस अभी स्वीकार कर लो
कि अब आप और कोई पाप अपराध नहीं करोगे, पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय ले लोगे और वैष्णव का सेवा करोगे, तो मैं आपके सारे पापों से आपको अभी इमीडिएटली मुक्त कर दूंगा, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। तो जगाई मदाई जब ये सुने तो बहुत ही उनको जो है अद्भुत प्रेरणा मिली। इमीडिएटली वो रोते हुए और श्री चैतन्य महा दोनों जो है चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों में गिर गए और पकड़ लिए और बोले कि बिल्कुल आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। अब से हम कोई पाप अपराध नहीं करेंगे, केवल वैष्णव का सेवा करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। इस प्रकार से डिसाइड कर लिए। इमीडिएटली श्री चैतन्य महाप्रभु ऑन द स्पॉट उनको दीक्षा देते हैं और दीक्षा देते ही श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, उनका शरीर बदल गया, श्याम वर्ण के हो गए, गौर सुंदर। कुछ भक्त लोग दर्शन कर रहे थे, बोल रहे थे ये गौर सुंदर है तो श्याम सुंदर ही, अपने आप को छुपा के रखे थे, लेकिन ये क्या हो गया अचानक से वापस से श्याम सुंदर कैसे बन गए, वापस से काले हो गए, श्याम हो गए, क्यों? हाँ, जगाई मदाई के सारे पाप को इमीडिएटली स्वीकार कर दिए वहां पे और न्यूट्रलाइज कर दिए, खत्म कर दिए ऑन द स्पॉट। और वहां जगह चित्रगुप्त का असिस्टेंट का जो अकाउंट बुक बनाया था वो जल के राख हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद शुद्ध नाम प्रदान कर दिए, दीक्षा दे दिए, ये लो ये माला पकड़ो और इसमें नाम जब चालू करो, 3 लाख नाम एवरीडे, कीर्तनिया सदा है। महाप्रभु दीक्षा देते थे तो ऐसे दीक्षा देते थे। क्या दीक्षा देते थे? कम से कम 16 माला नहीं, 3 लाख नाम, 24 घंटे कीर्तनिया सदा हरि नाम जप करते रहो। हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही वैश्या वैसे आई थी उनको, उनका पतन कराने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जान गए कि ये तो किस उद्देश्य से आई है, लेकिन उसके ऊपर कृपा करना चाहते थे, तो इसलिए नाम जप करते रहे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो वैश्या जब को उसको पश्चाताप हुआ, रोने लग गई और उनके चरण कमलों में आश्रय मांगी, तो हरिदास ठाकुर उसको दीक्षा देते हैं। सोचो 3 दिन के प्रीचिंग में हरिदास ठाकुर दीक्षा दिए और ये नहीं बोले कि ठीक है आप जो है माला जप स्टार्ट करो, 2-2 माला से चालू करो, धीरे 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 4 माला, 6 माला, 16 माला, फिर 64 माला हो। नहीं, दीक्षा दिए, आदेश दिए, बोले ये लो तुलसी महारानी के सामने बैठ के निरंतर डेली कितने नाम जप करना है? 3 लाख नाम जप करो, 192 माला डेली जप करो भाई। दैट्स ऑल, खत्म। कोई ये जो है ग्रेजुअल प्रीचिंग, स्लो प्रीचिंग, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सब आजकल आ गया। लोगों को बोलना पड़ता है क्योंकि लोग बहानेबाजी ऐसे करते हैं ना, इसलिए वो लोग जो है जगाई मदाई और वो जो वैश्या थी, ये लोग बहानेबाजी नहीं की, ये इमीडिएटली समझ गए कि हाँ हमने बहुत सारा जीवन, न केवल ये जीवन, कितने सारे जीवन हम पाप में तरीके से व्यतीत कर चुके हैं और उसके कारण हम दुखी हैं संसार में। हम अब आपको शरणागत होते हैं, हे भगवान या हे गुरुदेव, नाम हरिदास ठाकुर को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, अब आप हमको बताइए कि कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। तो बताए तुरंत कि आप सारे पाप अपराध को त्याग दो, मत करो और निरंतर कृष्ण का नाम लो। सिंपल सी बात है। हाँ, तो तुरंत वो लोग एक्सेप्ट कर लिए, सही बात है, इसमें हेजिटेट क्यों करना? इतने जन्मों से हमने हर प्रकार का नॉनसेंस एक्टिविटी किया है, इसके कारण हमें संसार में फंसे हुए हैं। सो व्हाई शुड वी हेजिटेट टू टेक अप द कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस वेरी सीरियसली? क्यों हेजिटेशन होना चाहिए? देयर शुड बी नो हेजिटेशन। इमीडिएटली वन शुड एक्सेप्ट, वन शुड बी विलिंग। तो हमारे केस में ठीक है। हाँ, बस कोई बोलेगा हम प्रोजी हम तो स्टूडेंट हैं, जॉब धंधा करने वाले हैं, तो ठीक है, कम से कम हृदय में इच्छा तो रखिए कि हाँ हमको कीर्तनीय सदा हरि के स्टेज में आना है। और एटलीस्ट स्टार्ट विथ 16 राउंड्स इमीडिएटली, नो वेट। वेट मत करिए, जीवन का कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा है क्या? हाँ, वेट क्यों करना? 16 माला भी कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। 16 माला मतलब 2 घंटा, 2 घंटा कृष्ण के साथ, 22 घंटा माया के साथ, वो भी बहुत कम ही है ना। और 2 घंटा वो जब भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, मन भटकते रहता है। तो ये तो बेयर मिनिमम है। प्रभुपाद जी बोले बहुत एटलीस्ट, प्रभुपाद जी बोले क्योंकि जब नहीं कर पा रहे थे वेस्टर्न डिवोटीज के लिए, स्पेशली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको बता दें, तो प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं स्पष्ट दैट बिकॉज द वेस्टर्न डिसाइपल्स दे कैन नॉट फोकस फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते हैं नाम जप में, नहीं लगा सकते हैं। दे आर सो रेस्टलेस, वो लोग इतने ज्यादा रेस्टलेस हैं, चंचल है मन। तो therefore we have recommended for Western devotees to chant at least 16 rounds। इसलिए ऐसे वेस्टर्न भक्तों के लिए हम लोग हमने रिकमेंड किया है कि कम से कम 16 से स्टार्ट करो, 16 माला जप करो। हाँ, देन व्हाट अबाउट इंडियन डिवोटीज?
इंडियन के लिए तो इमीडिएटली जैसे टाइम मिले नाम जप करते रहना चाहिए। 16 तो मिनिमम है। वन शुड नॉट वेस्ट इवन सिंगल मोमेंट, एक क्षण का भी तो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना ज्यादा ज्यादा कर सके और पॉसिबल, आपके सारे भौतिक कर्तव्यों को करते हुए भी गारंटीड है आप नाम जप कर सकते हैं। कम से कम 25 माला, 32 माला, 40 माला ये आसानी से किया जा सकता है। और कथा सुना जा सकता है, सेवा किया जा सकता है। दोज हु आर डिटरमाइंड दे कैन डू दिस ग्रेजुअली, भले ही थोड़ा प्रयास करने से। इच्छा तो रखना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए कम से कम। एनीवे, तो एटलीस्ट हम लोग इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम एकादशी के दिन तो करें भक्त लोग। 64 तो एटलीस्ट टारगेट रखें, सोचना तो चाहिए, टारगेट तो रखें तो हो सकता है। So the Bhagavad Gita confirms that, to say nothing of the Brahmanically qualified devotees and Rajarishis, Kim Punar Brahmana Punya Bhakta Rajarasya तथा भगवान बोलते हैं मामि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रेयो वैश्य तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। Anyone who by the association of a pure devotee comes to Krishna consciousness becomes eligible to go back home, back to God. भगवान बोलते हैं ओ सन ऑफ प्रेता दोज हु टेक शेल्टर इन मी दो they be of lower birth, women, Vaishyas and Shudras can attain the supreme destination. हाँ, ये पाप योनियों, पाप कितने से कितने पापी भी क्यों ना हो, अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो भी सुप्रीम डेस्टिनेशन, पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या कहना, किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि तथा। तो फिर ब्राह्मणों का और पुण्यवान व्यक्तियों का या भक्त और राजऋषियों का क्या कहना, वो तो निश्चित रूप में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ओ वेरी बिग पर्पल, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो समय हो गया है मतलब, इसीलिए ये पॉसिबल भगवान किसी शुद्ध वैष्णव के माध्यम से, अगर संसार के बहुत पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं तो बड़ी आसानी से वो अ, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित हो सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं, उसके अनेकों एग्जाम्पल। ओके, इसी के साथ इनको विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस योगेश तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली है ना, मुझे जैसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे चैतन्य महाप्रभु और जो हमारे जो महाराज हो गए, तो उन्होंने जो दीक्षा दिया था, तो वहाँ पे 3 लाख नाम जब करना था, तो वो तो बहुत अच्छा था। अभी जैसे अब मेरा पिछले पास्ट 6 दिन का एक्सपीरियंस रहा। मैंने पूरा छुट्टी लिया था, और जब मैं सेवा में था तो मैंने 4-4, 5-5, 6-6 घंटा चैंटिंग किया। तो वो प्रभु जी उस टाइम है ना, माया का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन ये 16 माला जब हम करते हैं तो 4-5 बजे तक तो बहुत मन प्रसन्न रहता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं पे है ना और कम गलत काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे कम करना चाहिए और माया से कैसे दूर रहना चाहिए प्रभु जी? बहुत सिंपल है। आपने प्रश्न बाद में पूछा, उत्तर पहले ही आपने दिया। आपने जो उत्तर दे दिया इसका, कि जब आपने खुद बोला कि जब हम ऐसे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बढ़िया बैठ के नाम जप करते हैं तो कोई माया का प्रभाव नहीं रहता है, हम बचे रहते हैं। तो वही करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो नाम जप बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। अब यस आप यस प्रभु जी। अभी हाँ ये मत बोलिएगा कि प्रो जी जॉब है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब रहेगा। आप विश्वास रखिए। अगर आप इच्छा रखेंगे ना और स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करिए तो महाप्रभु के कृपा से सब चीज मैनेज हो जाएगा। आपका घर गृहस्थी भी चल जाएगा और आप भगवान के ज्यादा से ज्यादा नाम भी जप कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये आप विश्वास करिए। चलिए, नहीं तो मैं 2 3 4 ऐसे गृहस्थ भक्तों को पकड़ के लाता हूँ, वो बताएंगे आपको कि कैसे 64 राउंड भी कर लेते हैं और अपना घर गृहस्थी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, वो लोग ना अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वो अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना तो उसको जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम दे करके फिर चुपचाप भजन करने लग जाते हैं। किसी से बातचीत करना है तो जितना जरूरत है उतना, ये नहीं कि 2 4 10 लोग बैठ गए फिर चल रहा है, प्रजल्पा चल रहा है, नहीं। तो ये हमको त्यागना पड़ेगा। कुछ लोग, कुछ भक्त मेरे को बोले प्रभु जी आप जैसा बोलते हैं ऐसा करेंगे तो लाइफ तो बोरिंग हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा संसार में। तो हमको डिसाइड करना है, इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है इस जीवन में। इस जीवन में क्या हमको अभी भी चाहिए कि हाँ भौतिक संसार में भी थोड़ा सुख मिलता रहे और थोड़ा थोड़ा कृष्ण भक्ति चलता रहे, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छी बात है। कम से कम इस कृष्ण भक्ति में बचे तो रहेंगे
तो अगला जन्म फिर से मनुष्य वैष्णव परिवार में मिलेगा, फिर हम गंभीर होकर आगे निकल सकते हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं ऐसे भक्तों के लिए जो डिटरमाइंड है कि इसी जीवन में कृष्ण के धाम वापस जाना है, वापस भौतिक संसार में नहीं आना है, ये जो डिटर्मिनेशन है जिसका, तो वो फिर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम ये जो तुच्छ भौतिक सुख है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है या प्रजल्प करके प्राप्त होता है, इसको हम ज्यादा नहीं है प्राप्त करना चाहते, इसको हम छोड़ देंगे। हम कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए हम कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो ये उन भक्तों के लिए ये है। बाकी सेकंड कैटेगरी वो भी है, दैट इज ऑल्सो गुड, कि थोड़ा माया सुख और थोड़ा कृष्ण सुख, दैट इज ऑल्सो ओके। नहीं प्रभु जी, अभी मैं मेरा चांटिंग भी बढ़ा दिया है। मैं अभी है ना 16 की जगह 25 तक पहुंच गया हूँ। तो अभी और इसको बढ़ा के है ना मैं 4 घंटा तो नहीं, लेकिन 2.5-3 घंटा और करने की कोशिश करता हूँ प्रभु हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल करिए, हो जाएगा, पॉसिबल है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बड़ी पावरफुल है, एनीथिंग इज यस पॉसिबल। प्रभु। ओके, और किसी बात का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।